हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की श्रृंखला में अपने 97 क्वेश्चंस तक पहले हल कर चुके हैं। अब हमारे थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हल करते हैं। उसके बाद में हम और क्वेश्चंस हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है। देखिए, सवाल नंबर ये बोल रहे हैं कि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग की भुजा और त्रिज्या में अनुपात क्या होगा। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर, या भुजा को हमने एक्स मान लिया है। अब हमें वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या के मध्य अनुपात बताना है। तो वर्ग की भुजा x अनुपात बताना है वृत्त की त्रिज्या के r के मध्य। तो यहाँ से अगर आपने देखे ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो आप चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे r की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर ये हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट पाई आर स्क्वायर, एक्स बराबर r अंडर रूट पाई। तो x की जगह r अंडर रूट पाई अनुपात r। तो देखो r से r कैंसिल, तो बचा क्या, रूट पाई अनुपात 1। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दो गोलों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर। 4 पाई आर की स्क्वायर देखो इस प्रकार, दो गोले हैं तो चार, एक गोले की हम R1 मान लेते हैं, एक की R2 मान लेते हैं। ये अनुपात 1:4 के मध्य है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर 1/4 है। तो R1 अनुपात R2 कितना मिलेगा, R1 अनुपात R2 इसका रूट मिलेगा 1:2। अब उनके आयतन के मध्य अनुपात, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। ये देखिए 4/3 पाई आर की क्यूब, R1 की क्यूब 4/3 पाई आर टी क्यूब। देखो ये कट गया इससे, तो R1 क्यूब R2 क्यूब, R1 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये आ गया हमारे पास 1:8। अब देखिए कि एक बेलन तथा एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं एक समान है। तो बेलन और शंकु की जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर है, इनके आयतन समान है। अच्छा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन तथा एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं बराबर है। त्रिज्याएं बराबर है बच्चों, इसमें त्रिज्याएं बराबर है, त्रिज्याएं बराबर है ना। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, अब त्रिज्या इसकी भी और इसकी बराबर है तो कट गई। ये इसकी हाइट मान लो, बेलन की हाइट h1 है और शंकु की हाइट h2 है। तो 3h1 बराबर h2। अब h1 अपॉन h2 करेंगे तो ये देखिए h1 अपॉन h2 करेंगे तो 1/3। यही पूछा है बेलन तथा शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात। तो ये h1 हाइट बेलन की है, तो बेलन की 1 है, शंकु की 3 है। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 6400 घन सेंटीमीटर है। 101 नंबर का प्रश्न, 64,000 घन सेंटीमीटर है। इनकी भुजाओं के मध्य अनुपात, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो भुजाएं है ना अपने को ये दी हुई है, 1:2:4। तो हम इनको x के मल्टीपल में मान लेते हैं। एक भुजा 1x, दूसरी 2x, तीसरी 4x। या देखो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई हैगी और ये ऊंचाई हैगी। अब घनाभ का आयतन होता क्या, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन
ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये अपने को बराबर दिया हुआ है 64,000 के। अब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो 4x 2x और 1x करेंगे तो 4 दूनी 8, x की क्यूब बराबर 64,000। अब 8 से इसको काटेंगे अपने तो 8,000 आ जाएगा, 8,000 आ गया। x की क्यूब बराबर 8,000 आ गया, तो x बराबर 8,000। इसका अपने घन मूल निकालेंगे तो 8,000 का घन मूल कितना हो जाएगा 20। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 20 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा बतानी है। सबसे बड़ी भुजा 4x है, तो 4 गुणा 20 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है, और ये होगी 40 सेंटीमीटर और ये होगी 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए कि किसी पाइप में पानी के बहाव की दर उस पाइप की त्रिज्या के विलोमानुपाती है। 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के पाइपों में बहाव की दरों का अनुपात क्या होगा? बहाव की दरों का, है ना। तो देखो बहाव है ना बच्चों, ये बहाव को मैं लिख रहा हूँ बहाव, ये विलोमानुपाती है किसके? त्रिज्या के। ये बात दी हुई है, तो बहाव विलोमानुपाती 1/r। तो एक बात बताओ, बहाव बराबर विलोमानुपाती का स्थिरांक हटाएं, विलोमानुपाती का निशान हटाएं, कोई स्थिरांक आएगा k/r, या बहाव आप बराबर 1/r भी लिख सकते हो। अब दो पाइप है ना, तो आपको पता चल गया कि बहाव बराबर 1/r है। तो दो पाइप है और उनका व्यास ये दिया हुआ है, बहाव की दर। तो बहाव देखो बच्चों 1/r होगा, 1/r होगा ना। तो 1/r इसमें तो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है ये। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की? आधी, तो 1/1 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो गया? 1/2 हो गया। देखो बहाव का अपने अनुपात निकालना है, बहाव की दरों का। तो 1/1 तो है बहाव बराबर अपॉन r। r इसमें देखो 4 सेंटीमीटर व्यास है, आधा करेंगे तो। अब इसको 2 से गुणा कर दो, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2:1 के अनुपात में ये हमारे पास में बहाव की दरों का अनुपात आ गया। ये क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया है y x+3 के समानुपाती है। y x+3 के समानुपाती, x बराबर 1 पर y बराबर 8 है। जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर कितना होगा? देखिए y है ना, आपको दिया हुआ है कि y समानुपाती है x+3 के। देखो बच्चों समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और विलोमानुपाती में क्या होता है? इसको 1/में में करके लिखते हैं, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इससे रेशियो चलता है। अब देखो समानुपाती का हमेशा ही निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई एक स्थिरांक आता है, और उस स्थिरांक को हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? k ले लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि जब x बराबर 1 है तो y बराबर 8 है। तो x की जगह अपने 1 रखेंगे तो y बराबर 8 मिलेगा। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 3 4, तो 4 के बराबर 8, यहाँ से k बराबर अपने को मिल गया 2। अब कह रहा है कि जब x बराबर 2 हो तो y बराबर कितना होगा? अब ये देखिए समीकरण, तो x बराबर 2 तो y बराबर, ये समीकरण हमारे पास में x+3 है, तो y बराबर हमें ज्ञात करना है, k की मान है 2। कब ज्ञात करना? जब x बराबर 2 हो, 2 + 3, तो y बराबर 2 गुणा 5 10, तो y बराबर कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में तांबे व जस्ते का अनुपात 5:3 है। 17 किलो 500 ग्राम मिश्रण में 1.250 किलो जस्ता मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा?
देखिए दोस्तों, पहले 17 किलो 500 ग्राम है, ये 2 अनुपात में बंट रहा है, एक तो 5 अनुपात और 3 में। अब 17 किलो 500 को हम 17,500 ग्राम लिख सकते हैं। तो देखो 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू है 17,500 ग्राम के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 17,500 में 8 का भाग देंगे, ये 5 अनुपात 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू 17,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 यूनिट की वैल्यू 2500 ग्राम आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5 यूनिट किसका है? ये कॉपर का है और ये जिंक का है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? कॉपर बराबर 5 गुणा 2500 ग्राम, जिंक बराबर 2 गुणा 2500 ग्राम। तो ये देखो 25 5 125 ग्राम मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 5000 ग्राम, 12,500 ग्राम, 5000 ग्राम। अब कह रहा है कि मिश्रण में 1.2 मतलब 1200 ग्राम जस्ता और मिला दें। तो जस्ता मिला रहा है ना, वो कितना ग्राम? 1250 ग्राम। अब जो वो 1250 ग्राम जस्ता मिला रहा है, मिश्रण में जस्ता मिला दिया, जो नए मिश्रण में तांबे व जस्ते का अनुपात क्या होगा? देखो कॉपर 5, ठीक। अब देखिए तांबे और जस्ते का, तांबा है कितना? तांबा हमारे पास 12,500 पड़ा है। अब ये इसमें मिलाएंगे तो 5000 में 1250 तो 6250। अब देखिए ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 12,500, 6250। अब इसको काटोगे आप 25 से काटो, तो 25 को काटा तो ये 25 25 625, 25 5 125, 50 अनुपात 25, तो इसको काटोगे तो 2 अनुपात 1, ये कितना मिलेगा? 2 अनुपात 1 के अनुपात में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, गजब का है, थोड़ा सा समझने का है कि सोने तथा तांबे के 2 मिश्रणों ए तथा बी में ये धातुएं क्रमशः 7 अनुपात 2 तथा 7 अनुपात 11 के अनुपात में है। अब इन दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा को मिलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है। ए में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना है? देखो गोल्ड और कॉपर है, ये फर्स्ट मिश्रण मान लो और ये सेकंड मिश्रण है, ए मिश्रण या बी मिश्रण। फर्स्ट मिश्रण में ये अनुपात है 7 अनुपात 2 का, सेकंड में है 7 अनुपात 11 का। अब देखो आगे इसको करना क्या है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? अब सवाल में ज़रा गौर से पढ़िए कि दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा को मिलाने पर, मतलब यहाँ से भी बराबर यूनिट लेगा पहले मिश्रण से भी, और दूसरे मिश्रण से भी बराबर यूनिट लेगा। अब ज़रा एक बात बताइए कि यहाँ पर टोटल यूनिट 9 आ रही है, अगर यही रेशियो उठा लें अपने तो 9 यूनिट ले रहे हैं अपने, और यहाँ से 18 यूनिट ले रहे हैं। तो क्या अगर इसको पकड़ कर दोनों को मिला दें तो मिश्रण बराबर है क्या? नहीं है ना। तो इनको बराबर कर लो, इसको 2 से गुणा कर दो, तो इससे भी कर दो, इससे भी कर दो। अब मुझे बताओ, गोल्ड की हम मान लो 14 ग्राम ले रहे हैं, कॉपर की 4 ग्राम ले रहे हैं, तो मिश्रण 18 ग्राम हो रहा है ना। और इससे 7 ग्राम ले रहे हैं और 11 ग्राम ले रहे हैं, तो मिश्रण भी 18 ग्राम हो रहा है। तो बराबर मात्रा कर दी, अब आप कोई दिक्कत नहीं। अब हमें गोल्ड और कॉपर, तो गोल्ड देखो 14 ग्राम यहाँ से और 7 ग्राम यहाँ से, तो 21 ग्राम आ गया। और ये देखो 11 ग्राम यहाँ से और 4 ग्राम यहाँ से, 15 ग्राम आ गया। अब 7 × 21, 5 × 15, ये अनुपात आ गया 7 अनुपात 5 के अनुपात में। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए।
देखो दूध अगर मान लो हम शुरू में 4x कह रहे हैं, ठीक है, दूध 4x कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पानी है वो 3x है। अब होता क्या है कि दूध में अपने 6 लीटर और डाल रहे हैं, तो 4x में हम 6 डाल रहे हैं। पानी में तो कुछ नहीं किया, पानी तो 3x पड़ा है, तो ये जो अनुपात होगा वो 8:7 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखो 8 तिये 24, 7 चौके 28, x प्लस 7 छके 42 बराबर 8 तिये 24 x। देखो इसमें कह रहा है कि 6 लीटर पानी डाल देने पर, तो यहाँ पर ये अपने अपने दूध में डाल के पानी में डालना है, तो पानी में डालना है अपने को ना। देखिए तो 7 चौके 28x बराबर 8 तिये 24x प्लस 8 छके 48। अब देखो 28x माइनस 24x, 4x बराबर 48, x बराबर 12। जब x बराबर 12 आ गया तो दूध की मात्रा 4, 12 गुणा 4 तो 48 लीटर, और पानी 12 तिये 36 लीटर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बराबर गिलासों में 1/3 तथा 1/4 दूध से भरा है। दोनों को एक टब में उलट देने पर दूध और पानी का अनुपात कितना है। देखो ये मान लो गिलास फर्स्ट है ना, और ये एक गिलास सेकंड है। अपने को 1/3 दूध से भरा है। कहने का मतलब अगर 3 यूनिट टोटल है ना, तो 3 में से 1 दूध है, 3 में से 1 दूध है, तो पानी कितना है 2। यहाँ 4 में से 1 दूध है, 1 दूध है, तो पानी कितना है 3। अब इनको उल्टना है, दूध और पानी का अनुपात बताना है। अब ज़रा एक बात बताइए, इनको बराबर देखो, गिलासों बराबर गिलास है ना, तो यूनिट भी तो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 3 यूनिट हो रही है टोटल, यहाँ पर हो रही है 4 यूनिट, तो इसको 4 से गुणा करो, इसको करो 3 से गुणा, इसको 4 से, इसको भी 4 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से, अब बराबर होगी। अब देखो पहले गिलास में दूध हो गया 4, दूसरे गिलास में दूध हो गया 3, तो 4 और 3 दूध हो गया टोटल 7। अब 7 यूनिट दूध मिला देंगे अपने, तो 4 दूनी 8 और 3 तिये 9, 9 और 8 17, 17 यूनिट पानी होगा नए मिश्रण में और 7 यूनिट दूध होगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार मिश्रण के टाइप का है। 3 बराबर गिलासों में, देखो गिलास बराबर है, बराबर गिलास में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:4 है। दूसरे गिलास में ये स्प्रिट और पानी का 4:5 है, और तीसरे गिलास में 5:6 है। तीनों को ये बाल्टी में उडेलने पर स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, फर्स्ट गिलास है ना, गिलास 3 है, फर्स्ट गिलास में स्प्रिट और वाटर का अनुपात कितना है। फर्स्ट गिलास में है 3:4, सेकंड गिलास में है 4:5, और थर्ड गिलास में है 5:6। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हुआ। अब इनको गिलास की बराबर मात्रा टोटल देखो, यहाँ पर 7 यूनिट है, यहाँ पर 20 यूनिट है, और यहाँ पर 6 5 30 यूनिट है। अब ज़रा इनको बराबर करना है, तो अब इनको बराबर करने के लिए 20 देखो बराबर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो 20 और 30 का एलसीएम आता है 60, है ना। तो अब इसको ऐसे काम करो आप, देखो 20 और 30 का एलसीएम 60 है ना, तो इसको तो कर दो आप, देखो इसका एलसीएम निकाल लो 20, 30 और 7 का, तो 60 7 गणित 420 निकलेगा। 420 में आप 60 का आप ऐसे ही कर लो ना, इसको भी 20, इसको 20 से गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दो, इसको 7 से कर दो, 30 से कर दो,
इसको 7 से कर दो और 20 से कर दो। अब मिश्रण बराबर हो गया। कैसे देखो, अब इसको गुणा करोगे ना, तो 7 ये 21, 21 दूने 42, तो ये 4200 यूनिट मिश्रण बन गया। यहाँ भी देखो 7 ये 21, 21 दूने 4200 यूनिट, 7 ये 21, 21 दूने 4200 यूनिट। तो यहाँ पर हमने 60 से गुणा किया है, तो इसको भी 60 से गुणा करना पड़ेगा। इधर भी 60 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हमने गुणा किया है 21, 210 से गुणा किया है, इधर भी 210 से गुणा, इधर भी 210 से गुणा। यहाँ हमने 140 से गुणा किया है, यहाँ भी 140, यहाँ भी 140। अब बराबर मात्रा आ गई। अब देखिए, तो 6 3 18, 180 यूनिट यहाँ हमने यहाँ से लेना है सेपरेट, और ये हो गया आपका 840, और आगे हो गया हमारा 700। तो ये स्प्लिट हो गया। अब वाटर लो, तो 6 चौके 2400, 5 105, आठ, 6 चौके 24, 4 अंसिल 2, 6 कम 6, 6 8। अब जोड़ लो इनको, तो जोड़ोगे तो 0, 8 और 4 12, अंसिल 1, 1 और 1 2, 8 10, 10 और 7 1720 अनुपात इसको जोड़ो, 0 5 और 4 9, 8 4 12 1, तो और 1 4 429। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा अपने मिस्टेक कर दिया है, बहुत बहुत सॉरी। 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 यूनिट आएगा ना, यहाँ पर 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 यूनिट आएगा। इसको देखिए, देखो 3 4 4 5 5 6 ना, ये स्प्रिट है और ये वाटर। टोटल यूनिट यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11। तो बराबर करने के लिए इसको 9 और 11 से गुणा कर दो, इसको 7 और 11 से कर दो, इसको 7 और 9 से कर दो। इसको 7 और 9 से किया तो 7 9 63, तो इसको भी 63 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 63 से। इसको 77 से किया, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77 से गुणा करेंगे। इसको 99 से किया तो इधर भी 99, इधर भी 99। अब सिंपली करना क्या, अब देख लो स्प्लिट कितना है। तो 9 3 27, 7 अंसिल 2, 27 27 और 2 29, 297 हम यहाँ मिला रहे हैं। 728, 8 अंसिल 2, 728 2 30, 630, तो 315। ये तो मिला रहे हैं स्प्रिट, और वाटर कितना मिला रहे हैं, 9 चौक 36 6, 9 चौक 36 36 और 6 हो गया 42, 7 5 35, 5 से 3 7 35, 35 और 3 38, 6 3 18, सिर्फ 1 6 36 36 और 1 से। अब जोड़ लो, देखो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 का 9, हासिल 1 2 और 1 3, 8 और 3 11, 11 और 7 18। देखो 6 और 5 11, 19 9, हासिल 1 2 और 1 3, 8 3 11, 11 और 7 18, 8 हासिल 1 4 5 5 3 8, 8 और 3 11 89। अब आगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 3 9, 396 आएगा यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे अपने, तीन कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। तो देखिए, दूरी अगर मान लो निश्चित है तो 1 किलोमीटर है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब देखिए, चाल का अनुपात 3:4:5 है,
3:4:5 है ना। तो देखिए अपने चाल का अनुपात है तो टाइम का अनुपात दूरी बटा चाल 1/3 1/4 1/5 हो जाएगी। अब सिंपली इसको हमने हल कर लिया तो 20:15:12 आ गया हमारा। अब देखिए इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था स्पिरिट और वाटर वाला, तो यहाँ से मैंने बराबर वैल्यू की, इनको जोड़ा तो रेशियो मिला 920:1159। एक गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। इसे पटक देने पर इसे टूटे हुए शीशों व बिना टूटे शीशों का अनुपात क्या नहीं हो सकता। टोटल 12 है ना दोस्तों। तो देखो 2 और 1 3 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 निकल जाएगी, तो ये तो हो सकता है। 3 और 1 4, तो 4 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी हो सकता है। 3 और 2 5 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हो सकता है या नहीं हो सकता। 7 और 5 12 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये अनुपात नहीं हो सकता। दो पूर्ण संख्याओं का योग 64 है, ये किस अनुपात में नहीं हो सकती। तो 64 वही है, तो 5 और 3 8 8 8 64 बराबर होता है, तो ये हो सकता है। 7 और 1 8 8 7 8 8 64 8 8 64 होता है। 7 7 7 7 63 होता है, 9 7 63, तो ये नहीं हो सकता। 9 और 7 16 16 चौके 64 होता है। देखिए ये प्रश्न है कि 54 71 75 99 प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो अब आप इसको ऑप्शन से उठा सकते हैं। देखो हमें घटाना क्या है, एक्स समानुपाती का मतलब ये है ना कि हम सब में से एक्स घटा दें, 54 में से भी एक्स घटा दें तो अनुपात, 71 में से भी एक्स घटा दें तो ये समानुपात हो जाएगा 75 - एक्स और 99 - एक्स के बराबर हो जाएगा। तो होता क्या है, होता ये कि पहली को हम तीसरी से लास्ट से गुणा करते हैं, पहली को लास्ट से गुणा करते हैं और बीच वाले पदों को आपस में गुणा करते हैं, तो ये बराबर आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से उठाइए, अगर मैं 1 रखूँ तो यहाँ पर देखो 54 - 1 51 बनेगा, 51 का गुणा होगा 98 से, और ये बराबर आना चाहिए 70। 71 - 1 70, 70 गुणा आप करोगे 74। तो देखो अब आप अगर इसका इकाई अंक चेक करो तो इकाई अंक इसका बनेगा 8, इसका बनेगा 4, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। अब ज़रा 2 रख के देखिए, अगर 2 रखेंगे तो 54 - 2 52, 52 का गुणा होगा 97 से, और 69 का गुणा होगा 73 से, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर इकाई अंक 4 बन रहा है, 9 3 27, यहाँ पर इकाई अंक 7 बन रहा है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। इकाई अंक चेक करने से पता चल गया। अब ज़रा 3 रखो तो 51 का हो जाएगा अपने 98 से, और इधर 68 का गुना हो जाएगा 72 से। इक्यावन का गुणा 96 से। अब देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 बनेगा, 8 दूनी 16, यहाँ भी 6 बनेगा, इसका मतलब ये बराबर हो सकता है, ये हो सकता है बराबर। अब ज़रा 6 रखिए और चेक कीजिए, तो 54 - 6 करेंगे तो 48, और इधर अपन 99 में से 6 करेंगे तो 93। क्या ये बराबर है? देखिए अपने 71 में से 6 करेंगे तो 65, और 75 में से 6 करेंगे 69। तो देखो 9 को 5 9 5 45, यहाँ 5 बनेगा, 8 3 24, यहाँ 4 बनेगा, तो ये इकाई अंक बराबर नहीं, तो ये बराबर है। इसका मतलब 3 इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का प्रश्न है। देखिए कि 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात 1:2:3 है, इनका औसत 600 है। यदि ए में 10% की वृद्धि करें तथा बी में 20% की कमी करें तो औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु सी में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए अपने संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी, 1 x मान लेते हैं, 2 x मान लेते हैं और 3 x मान लेते हैं। इनका एवरेज हमें दिया हुआ है वो 600 दिया हुआ है। तो
एवरेज होता क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर एवरेज। तो राशियों का योग 3 और 2 5 और 1 6x/3, तो 6x/3 बराबर 600। तो यहाँ से x बराबर कितना, 6 थी 1800। देखो 6x/3 बराबर 1800, 1800 में आप 6 का भाग देंगे तो 300 बराबर आ जाएगा ना, 300। x बराबर 300 आ गया, इसका मतलब हमारा पहला नंबर 300, दूसरा नंबर है 600 के बराबर और तीसरा नंबर है 900 के बराबर, और हमारा जो एवरेज है वो है 600 के बराबर। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए में 10% की वृद्धि करो। तो अब इसमें आप 10% की वृद्धि करो और इसमें आप बी में 20% की कमी करो, और इसमें क्या करें कि औसत में 5% की वृद्धि हो जाए। इसमें क्या करें कि औसत में 5% की वृद्धि हो। तो यहाँ भी इनका टोटल ले लो, यहाँ पर टोटल हो जाएगा तीनों का, ये हो जाएगा 6 1800 हो जाएगा, टोटल 1800। तो टोटल में वृद्धि करो या एवरेज में वृद्धि करो तो एक ही बात है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए कितनी, 5% की। अब देखिए 300 में आप 10% की वृद्धि करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 330 मिलेगा। 600 में आप 20% की कमी करोगे तो 120 ले लोगे आप, 600 से 6 दूनी 12, 120 ले लोगे तो ये 480। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें कितनी वृद्धि या कमी पूछा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें 5% की वृद्धि हो जाए। तो 1800 में 5% की वृद्धि, 18 5 90, 900, 1890। अब देखिए, अब ज़रा इनको जोड़िए। अब इसको जोड़ोगे तो आप ये बनेगा 0, 8 और 3 11, 1 4 और 1 5, 5 और 3 810 बनेगा। अब ज़रा इसमें से देखो 900 तो था ही ना, 900 से ही तो बढ़ाना है अपने को, 900 में कितनी वृद्धि करनी है। देखो सवाल कह रहा है कि सी में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 900 तो था है ही, तो अब 900 और जोड़ो इसमें, 0 1 1710। अब इसमें से आप 1710 घटा दो, 0 8 1, 180 यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, 180 की वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब 1080 लिखना पड़ेगा। ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। देखो एक नंबर मान लेते हैं x, दूसरा नंबर मान लेते हैं y। यदि एक संख्या का 20% दूसरे में जोड़ दिया जाए, तो एक का 20% हमने दूसरी में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या में 50% की वृद्धि। तो ये जो संख्या है ना दूसरी, इसमें 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि मतलब 150% हो जाएगी वो। अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 के सॉरी बच्चों, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्लस में है। तो देखो 20x/100 आएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 20x/100 प्लस में y, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा, इसको तो हल कर सकते हैं 150/100, 150/100 को हल करेंगे तो 3/2 आएगा, मतलब 3y/2। अब देखिए ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y इधर, 1/5 मतलब x/5 बन गया। देखो 10 में 2 को काटा 5, बराबर बन गया 3y/2, 3y/2 माइनस y। तो x/5 बराबर कितना, 3y में से आप 2y घटाओगे तो y/2। तो अब ज़रा x के बट्टा में y, तो यहाँ से इसका रेशियो तो ये है, नहीं आप x के बट्टा में y लाओगे तो ये 5 के बट्टा में 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास में, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। अगला प्रश्न है कि 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। देखो 3 संख्याएं हम मान लेते हैं, एक 3x है, दूसरी है 4x और ये है 5x। सबसे बड़ा नंबर ये है,
सबसे छोटा नंबर ये है। अगर इनको जोड़ दें तो कहता है कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या और प्लस में इसके 52 अधिक है, तो 5 और 3 8x, 8x में से 8x बराबर 4x प्लस 52, तो 8x माइनस 4x बराबर 52, 4x बराबर 52, x बराबर 13। जब x बराबर 13 आ गया तो सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 3, तो सबसे छोटी हो जाएगी 3 गुणा 13, 13 3 39। ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए बच्चों, इस बुक के हमने 115 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे अपने एडवांस लेवल के कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।